genuine, true, pure lovers of God. हम सच्चे ईमानदार प्रेमियों को उठा के खड़ा करें प्रभु के लिए। Amen. Not religious people, धार्मिक लोग नहीं, not knowledgeable people, ज्ञान से भरे लोग नहीं, but lovers. लेकिन प्रेमी लोग, Lovers. प्रेमी लोग। Okay, you can be seated. आप बैठ सकते हैं। All right, please be seated. Quickly take your place because we are going to learn something powerful today. कृपया जल्दी से स्थान ले लें, हम कुछ शक्तिशाली सीखने वाले हैं आज। How many people know कितने लोग जानते हैं that there is so much we don't know? कि इतना कुछ है जो हमें नहीं पता है? हाँ, कितने लोग ये जानते हैं कि मुझे बहुत कम पता है? How many people know that I know very little? The more we know, जितना the हमें more we know how less we know. जितना ज्यादा हमें पता लगता है, उतना ज्यादा यह मालूम होता है कि कितना कम हमें पता है। Okay? इसीलिए बाइबल कहती है जो कहता है मुझे सब कुछ पता है उसे कुछ नहीं पता। That's why the Bible says, he who says I know everything knows nothing. जितना ज्यादा हम सुसमाचार को जानते हैं, समझते हैं, उतना ज्यादा हमें पता चलता है कि ये केवल उसकी दया है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है जो हमारे ऊपर उसने प्रकट करी है। The more we know the gospel, we realize it is only by His grace, His goodness, His kindness that He has shown towards us. वो किसी को भी चुन सकता था, He could have chosen anyone. किसी को भी बुला सकता था, He could have called anyone. उसने आपको और मुझे बुलाया, He called you and me, अपने लहू से हमें धोया, washed us with His blood, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। gave us the right to be His sons and daughters. मगर एक चीज जो हमें करनी है But one thing we have और to वो do, ये है and that is कि इस अनुग्रह को हम व्यर्थ न जाने दें। that we do not let this grace go in vain. ओके, आप सोचो कैसा वो रिश्ता होगा अगर पति को पता है कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत प्यार करने वाली है और दया से भरी हुई है, और उसको पता है कि कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ने वाली नहीं है, तो वो उस प्यार को डिस्पाइज करता है या तुच्छ मानता है, और बार बार बाहर अगर वो वैश्याओं के पास जाए या और स्त्रियों से संबंध रखे। ये वैसा ही है जब हम ऐसे जीते हैं, क्योंकि मुझे पता है प्रभु मुझे माफ कर देगा, तो मैं कैसा भी जीवन जीऊं। What if in a marriage a husband knows that his wife loves him unconditionally, will never leave him, and he despises her love and goes out to prostitute her or makes relationship with other women? This is the same that many people do with Jesus, knowing that He will forgive me for my trespasses. Amen. हमारा एक उद्देश्य है इस जीवन में, We have one objective in कि this, इससे पहले ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, that before this dust goes back to dust, हमारा जीवन उसको आदर और महिमा दे। let our lives glorify and honor our God. Amen. Amen. That we may become vessels of honor. कि हम आदर के पात्र बने। Amen. All right. I want you to engage in the word today. मैं चाहता हूँ वचन में आज शामिल होना। Okay. Amen. Let it not just be a sermon. सरमन ना हो केवल ये, Let it be a reality. ये आपकी हकीकत बन जाए। Amen. And you know one thing in this church, और इस कलीसिया में एक बात पता है आपको, this church is for the lovers of the word of God. ये कलीसिया परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वालों के लिए है। Amen. आमेन। यीशु ने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, बारिश आई, तूफान आए, बाढ़ आई, मगर वो घर हिल नहीं सकता, क्योंकि वो घर मेरे वचनों के ऊपर बना गया है। Jesus said a wise man built his house on the rock, and storms came and floods came, but the house was unshaken because it's built on his word. Amen. All right. So आज का जो वचन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक संडे तो नहीं हो सकता, तो शायद हमें सीरीज करनी पड़ेगी। Today's word is very important, and it cannot be done in one Sunday. We may have to go into a series. And what I want to teach you is a new creation in Christ Jesus. मैं आपको सिखाना चाहता हूँ नई सृष्टि मसीह यीशु में क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी जो कलीसिया है, ज्यादातर जो कलीसिया है, उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसका मतलब भी क्या है। And I'm telling you, majority of the church doesn't have any idea what this even means. हम उन आयतों को बोलते हैं, We speak those words, हम गाना गाते हैं, we sing those मगर कई songs, बार उस भेद को नहीं समझते। but many times we don't understand that mystery. मगर बाइबल कहती है God has ordained through the foolishness of preaching that men must be saved. But the Bible says परमेश्वर ने प्रचार की मूर्खता के द्वारा ये निर्धारित किया है कि मनुष्य बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। Amen. God has ordained it.
परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है. Okay? So even though the preaching might sound foolish, तो हालांकि प्रचार मूर्खता भरा लग सकता है, but it is ordained by God लेकिन वो परमेश्वर द्वारा to ठहराया change गया you from glory to glory to glory. कि आपको महिमा से महिमा में बदलता चला जाए. Amen? आमेन. And all I want today is और आज मैं इतना ही चाहता हूँ your awareness, कि आपका ध्यान यहाँ, your attention. आपका ध्यान इस तरफ हो. Okay? Okay? Be like a flint. ये देखा आपने, घोड़े जब दौड़ते हैं तो यहाँ पे उनके क्या लगा देते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ? ब्लिंकर्स लगा देते हैं. हाँ? तो जो रेस में तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, ब्लिंकर्स लगा दो आज. So like horses running a race, block everything else on the side that distracting you. Okay? क्योंकि पौलुस कहता है, मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं जो हवा में मुक्के मारता हूं, मैं एक लक्ष्य की तरफ दौड़ रहा हूं. हम जो मसीह में हैं, हम एक लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हैं. Paul says, I'm not like a man punching in the air. We are running towards a certain aim. We have a certain subjective aim, objective aims. Amen? हम बाकियों की तरह नहीं जी सकते. We cannot live like the others. ना जी सकते हैं, We can, जी सकते हैं, we can, मगर फिर उस लक्ष्य को खो देंगे. but then we'll miss out on that aim. मगर हम एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं. But we are moving towards a goal. ओके? सो आज का वचन मैं बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगा, मगर ये सिंपल नहीं है, और केवल आत्मा अगर इसको प्रकट ना करे तो आप नहीं समझ पाओगे. So I'll share today's word very simply with you, but if the Spirit does not reveal, it cannot be understood. सो जब वचन का प्रचार होता है, आपका ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझ पर अपने इस भेद को प्रकट कर, क्योंकि जब तक तू प्रकट ना करे मनुष्य उसे नहीं समझ सकता. Because when the word is being preached, you must receive this with this prayer, Lord, reveal your word to me today, because if the Spirit does not reveal it, you cannot receive it. ओके? तैयार हैं आप वचन में जाने के लिए? Are you ready to go into the word? एक बार अपनी आंखें बंद करें, Close your eyes. अपना दायां हाथ अपने दिल पे रखें, Put your right hand और on your परमेश्वर से एक सच्चे मन से प्रार्थना करें. बोले, प्रभु मेरी समझ को खोल दे And pray to God, Lord, open my कि मैं तेरे understanding, वचन के भेदों को जान सकूं. that I may know the mysteries of your word. Speak to me, Jesus. मुझसे बात करें यीशु. We trust your mighty Holy हम Spirit. आपकी महान पवित्र आत्मा पे भरोसा करते हैं In प्रभु. Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. All right. So let's go to John chapter 17. यूहन्ना 17 पे चलते हैं. Okay? और अगर मैं आज किसी एक व्यक्ति को उठाऊं और मैं बोलूं आप कहां से हो, If I make someone stand and ask where you from, तो वो बोलेंगे मैं बरेली से हूं, they'll say I'm from Bareilly या मैं बेंगलोर से हूं, or Bangalore या मैं यहां से हूं, मैं or वहां from से this हूं. place or that place, हाँ, और वो सही बात है, and they are telling the truth. मगर एक और असलियत है जिसको हम मिस करते हैं. But there is another reality which we miss out on. Okay, let's see this. John 17 verses 16. यूहन्ना 17 उसका 16. They are not of the world, just as I am not of the world. जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं. ओ एक मिनट, यीशु मसीह बरेली से है या बेंगलोर से है? Is Jesus from Bareilly or Bangalore? कहां से? हाँ, स्वर्ग से. He's from heaven. पक्की बात? Are you sure? तो वो कह रहा है जैसा मैं इस संसार का नहीं, वैसे ही वे भी इस संसार के नहीं हैं. So he's saying, as I am not of this world, they are also not of this world. प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो हमारी शारीरिक पहचान है वो हमारे ऊपर प्रभुता करती है. The problem is our physical identity still rules over us. हमारी कास्ट, Our caste, हमारा गोत्र, our हम creed, कहां से हैं, where we are from, ये चीज हमारे ऊपर आज भी रूल करती है. these things still rule over us, dominate us. आज क्यों लड़ाइयां हैं Why are there so many fights and quarrels? विश्वासियों के अंदर? Even among A believers. tribal spirit, a tribal spirit. एक ट्राइबल आत्मा. My tribe is better than your tribe. अरे मेरी ट्राइब जो है तुम्हारी ट्राइब से बेहतर है. हम ऊंची जात, तुम नीची जात. We are higher caste, you are lower caste. अरे सारी जात हट गई. All the castes were taken care of. यीशु ने कहा जैसा, वो ये नहीं कह रहा थोड़ा सा, वो कह रहा है एग्जैक्टली जैसा मैं इस संसार का नहीं हूं, वैसे ही ये भी इस संसार के नहीं है. Jesus is saying, as I am not of this world, they are also not of this world.
Amen? तो अगर हम इस संसार के नहीं तो हम कहां के हैं? If we are not of this world, where are we from? जहां का यीशु है वहां के हम भी हैं. From the same place Jesus is, so are we. अगर वो स्वर्गीय If है he is heavenly, तो हम भी स्वर्गीय हैं. then we are heavenly also. और हमें मरने की जरूरत नहीं कि अमर उजाला के आगे स्वर्गीय लगे. जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, हम अब पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्गीय हो चुके हैं. And we don't have to die to have the title heavenly. The day we received Jesus, we became heavenly. मेरे पीछे बोलो, मैं इस संसार का नहीं. Say, I am not of this world. सच में Truly. अगर ये सच है If this is true, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं जैसे संसार चिंता then करता why do we worry like the world worries? है? हम क्यों डरते हैं जैसे संसार डरता Why है? are we afraid like the world is afraid? क्योंकि हम इस संसार के नहीं. Because we are not of this world. बस एक बात को समझो, Understand one thing. यीशु मसीह प्लूटो या गैलीलियो जैसा नहीं था. He was not a philosopher. Jesus was not like Plato or Galileo. He was not a philosopher. He is not giving you a philosophy. वो आपको ज्ञान नहीं बांट रहा. वो फिलॉसफी नहीं है. वो फिलॉसफी को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, फलसफा. ओके, आधों को तो पता ही नहीं हो क्या है, मुझे भी नहीं पता. बोलते ना फिलोसॉफिकल बातें कर रहा है, सूफी बातें कर रहा है. वो सूफी नहीं है कि ऐसे ही वो कोई बात कर रहा है. He is not philosophical that he is saying random things philosophically. आगे, इसके आगे, ठीक है, इसके आगे मैं हल्के हल्के, और ये मेरी प्रार्थना है कि आज आत्मा आपको इस भेद को प्रकट करे. This is my prayer that the Spirit would मैं reveal आपको the बता truth रहा to हूं, you. अगर ये प्रकाशन आज आपके ऊपर परमेश्वर ने प्रकट कर दिया तो जैसे जीते हो बदल जाएगा यीशु के नाम में. If God reveals this revelation to you, the way you live will be transformed in Jesus' name. ओके, sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा, अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. Sanctify them with your truth. तेरा वचन सत्य है. Your word is truth. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर. Sanctify them by your truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र ये कर. जो शब्द है सैंटिफाई, ये ग्रीक शब्द हैगियाजो से आता है, जिसका मतलब है उनको पवित्र कर और उनको दुनिया से अलग कर. The word sanctify comes from a Greek word hagiazo, which means to make them holy and to separate them from the world. That's what the word holy means. It means to set apart. That's what पवित्र word का ये अर्थ है कि अलग किया गया. ठीक है? Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, Father, पिता, set them apart from this world उन्हें इस दुनिया से अलग कर by your truth. अपने सत्य के द्वारा. And your word is the truth. और आपका वचन सत्य है. This word truth comes from the Greek word aletheia. ये जो शब्द सत्य है ये एलिथिया शब्द से आता है. Okay? Aletheia. And it simply means reality. और